कड़क न्यूज। कड़क सवाल, हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं सोनल कदम, कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज कड़क न्यूज की टीम ने कड़क सवाल किए एंटी करप्शन के चीफ और हाई कोर्ट के एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा जी और साथ ही एंटी करप्शन के उपाध्यक्ष हसीन कमाल खान जी के साथ। वसीम रिजवी को लताड़ते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। दर्शकों, आप खुद ही सुनिए उनकी जुबानी। मुंबई महाराष्ट्र से ऐसी ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोनल कदम, कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। कड़क न्यूज में कड़क सवाल। आज हमारे साथ है एंटी करप्शन के चीफ और हाई कोर्ट के एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा जी। मिश्रा जी नमस्ते। थैंक यू। मिश्रा जी, वसीम रिजवी ने अपना धर्म बदल दिया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, पर ये बताइए वसीम रिजवी ने इस्लाम, कुरान और मोहम्मद साहब के बारे में जो टिप्पणी की है, जो गलत शब्द बोले, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वसीम रिजवी के बारे में तो दुनिया देख रही है कि किस तरह का ढोंगी, नौटंकी और ड्रामेबाज इंसान है। जो इंसान अपने धर्म का ना हो, मैं ये मानता हूं कि वो किसी का नहीं हो सकता। आज जो कम बुद्धि वाले, कम तालीम वाले और मानसिक रोगी इस बात पर खुश हो रहे हैं कि वसीम रिजवी धर्म परिवर्तन करके और दूसरे धर्म में आ गया, इस पर वो ताली पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, एक दिन देखना वही आंसू बहाएंगे। उनकी जो मंसूबे हैं कि एक वसीम रिजवी, जो मैं ये बात कहूंगा, आप जरा सोचिएगा कि किसी के धर्म परिवर्तन करवा करके और खुशी मनाना कहां तक जायज है। अगर इसी प्रकार से एक दूसरे के धर्म के अवलंबी जो होते हैं, जो एक दूसरे के धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, हम इस तरह के कार्य करने लगेंगे तो ये एक प्रतिस्पर्धा चलने लगेगी जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही घातक हो। आने वाले समय में फला धर्म के लोग दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म में, इस तरह से एक होड़ मचेगी और जो कि हमारे देश की एकता के लिए बहुत ही खतरा होगा। वसीम रिजवी एक ऐसा इंसान है, मैं तो कहता हूं कि मैं इंसान नहीं मानता, क्योंकि उसको मानसिक रोगी कहूंगा, क्योंकि जिस धर्म में रहा उसी धर्म के बारे में उसने अपशब्द कहे और इस व्यक्ति ने पूरे सिया समाज को अविश्वास के रूप में खड़ा कर दिया। इससे बड़ी विकट परिस्थिति क्या हो सकती है कि एक पूरा का पूरा ये गंदी मछली वसीम रिजवी पूरे सिया समाज को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि पूरा सिया समाज गलत है, लेकिन इस वसीम रिजवी को लोग सिया समाज के नाथूराम गोडसे के नाम से जाना जाएगा। आने वाला वक्त, आने वाला इतिहास कभी इसको माफ नहीं करेगा। वसीम रिजवी को जिस तरह से इतिहास में सियाओं को देखा जाता रहा है, इस वसीम रिजवी ने उसके ऊपर एक और कील ठोक दी है। आने वाले समय में इस वसीम रिजवी ने यह नहीं सोचा कि जो मैं ये घृणित कार्य कर रहा हूं तो सियाओं के साथ में क्या हश्र होगा, मेरा इतिहास किस प्रकार से लिखा जाएगा। कभी वसीम रिजवी ने ऐसा नहीं सोचा। आज वसीम रिजवी खुश है, बहुत खुश है, और उसके साथ में जो उसको धर्म परिवर्तन करा के ला करके बहुत खुश है। मैं कहता हूं प्राकृतिक रूप से आप वसीम रिजवी को कैसे बदल दोगे? बताओ बदल के। वसीम रिजवी को प्राकृतिक रूप से आप हिंदू बना के दिखाओ मुझे, मैं मान जाऊंगा। आपको चुनौती देता हूं, उस साधु को, उस सन्यासी को, उस परम मंडलेश्वर जी को कि एक काम करिए, आपने अपने परिवार में उसको शामिल कर लिया, आपने अपने धर्म में शामिल कर लिया, आपने उसको जितेंद्र सिंह त्यागी का नाम दे दिया। एक काम करिए, उसको आप प्राकृतिक रूप से उसको परिवर्तन करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि आपने वसीम रिजवी को सचमुच हिंदू बना दिया। मेरी ये चुनौती है, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोलता, लेकिन मैं गलत को बर्दाश्त भी नहीं करता हूं। मेरी ये चुनौती है कि आप किस राह पर भारत को लेकर के जा रहे हैं और किस बात पर खुश हो रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने धर्म का नहीं हुआ, आप अपने धर्म का बना करके बड़े खुश हो रहे हैं। आज आप खुशी मना रहे हैं, कल आप छाती पीटेंगे कि जब वो निकल जाएगा। जब आप देखना, सत्ता का नशा जब उतरेगा, जब कुर्सी खिसकेगी, जब उसके
उसका जो मंसूबा होगा वो पूरा नहीं होगा, यही वसीम रिजवी जो होगा देखना फिर धर्म परिवर्तन कर लेगा। मिश्रा जी एक बात बताइए जी, वो उसने धर्म अपना चेंज किया, उसका कोई आपत्ति किसी को नहीं है, पूरी दुनिया को जी। लेकिन जो हमारे कुरान को और हमारे मोहम्मद साहब को, हमारे पैगंबर को, हमारे इस्लाम को जो रिजवी जो बुरा कहता है, इसके बारे में सच्चाई क्या है, थोड़ा आप रोशनी डालेंगे? देखिए, मैं बताता हूं कि मैंने इस्लाम का, मैंने कुरान का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है जी। पूरे विश्व में इस्लाम के जैसा कोई धर्म नहीं है जी। और कुरान के जैसा कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है जी जी। मेरा अपना मानना है कि जिसने सही मायने में कुरान को पढ़ा है और सही मायने में जिसने इस्लाम का अध्ययन किया है, उससे अच्छा व्यक्ति इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। लेकिन आज वसीम रिजवी जैसे नापाक मंसूबों को लेकर के चलने वाले गंदे व्यक्ति, शैतान किस्म के लोग पूरे इस्लाम को, मैं कहता हूं विशेषकर शिया समाज को, उनके इतिहास को ये बदल करके और उसको समझिए नापाक कर रहे हैं। आने वाले समय में इनकी पीढ़ियां इनको माफ नहीं करेंगी। नमस्कार, मैं सोनल कदम। चलते चलते कड़क न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये थे ओम प्रकाश मिश्रा जी, हाई कोर्ट के एडवोकेट और एंटी करप्शन के चीफ। अभी आप सुनेंगे एंटी करप्शन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हसीन कमाल जी को। वसीम रिजवी के बारे में आपका क्या कहना है? वसीम रिजवी के बारे में सारी दुनिया जानती है और सबको मालूम है। पहले तो मेरे सर ने सभी कुछ बोल दिया। वसीम रिजवी के बारे में ये सबको मालूम है कि वो एक शिया जमात का अच्छा व्यक्ति था, अच्छा जमात का व्यक्ति था, अच्छा ऊंचे ओहदे पर था। लेकिन वो इंसान जो शिया जमात का होने के बाद शिया वालों का ही नहीं हुआ तो दूसरों का क्या होगा? आज शिया से वो हिंदू बना है, कल कुछ और बन जाएगा, क्योंकि ये जो है ये बैरूपिया है। बैरूपिया के कोई नाम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। और ये वसीम रिजवी जो है, मैं तो इसको यहाँ तक बोलूँगा कि इंसान क्या कुत्ता इससे अच्छा है। इंसान का खाता है तो उसकी वफादारी तो करता है कम से कम। ये तो उसकी वफादारी भी नहीं करता, इसने अपनी जमात को भी नहीं छोड़ा, इसने लोगों को भी नहीं छोड़ा। आगे देखो कि आगे आगे क्या होता है। आज तो लोग तालियां बजा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि वसीम रिजवी ये बन रहा है, वो बन रहा है, इसने ये किया वो किया। चलो वो उसकी मर्जी, उसका भुगतान ऊपर वाला उसको भुगतेगा। लेकिन उसने इस्लाम धर्म के खिलाफ बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला, कुरान के खिलाफ बोला, कुरान की आयतें बदलने के लिए बोला। उसको क्या हक था? क्या हक था उसको ये सब बातें बोलने का? गलत किया उसने, बिल्कुल गलत किया। हम धर्म के खिलाफ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। लेकिन जो गलत है वो गलत है, बाकी तो सब सर बोल चुके। मैं क्या बोलूँगा? जय हिंद, जय महाराज। अभी आप सुन रहे थे मिश्रा जी और हसीन कमाल जी की जुबानी। कैमरामैन फहीम के साथ मैं सोनल कदम, मुंबई महाराष्ट्र से। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।